नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है। आज की नई कहानी है आश्रित। पिताजी के सिर्फ एक भाई हैं, आर्यन चाचा। उम्र में पिताजी से 3 साल छोटे। केमिस्ट्री में पीएचडी करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। जल्दी ही एक बड़े अनुसंधान संस्थान में उन्हें बी ग्रेड साइंटिस्ट का पद भी मिल गया। 10 साल उन्होंने बड़ी मेहनत की। उनके कई प्रोजेक्ट पूरे हुए, उनकी ख्याति बढ़ी, लेकिन वे अपनी काबिलियत को साबित कर पाते इसके पहले ही एक छोटे से हादसे ने उनका जीवन बदल दिया। एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय लैब ऑपरेटर की गलती से विस्फोट हो गया, जिसकी सज़ा चाचा को मिली। उनकी नौकरी चली गई। चाचा बीमार हो गए, दिमाग पर असर पड़ा। 10 सालों की उपलब्धियां फाइलों में बंद हो गईं। घर पर इलाज होने लगा, लेकिन घर की आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण घर पर भी सबने चाचा की गलतियां ही देखी। पिताजी, माँ, दादी सभी ने नौकरी छूटने का जिम्मेदार चाचा को ही ठहराया। मेरा बचपन से ही चाचा से अलग ही जुड़ाव रहा था। चाचा को अपना प्रेरणा स्रोत मानता रहा। 12वीं करके मैं आईटी में सेलेक्ट हुआ और बेंगलोर पढ़ने चला गया। जब बीटेक करके लौटा तब मैं 22 वर्ष का था, लेकिन इन 22 सालों तक मेरे पूरे परिवार ने मेरे चाचा को एक बेकार पैरासाइट की तरह ट्रीट किया था, जो मेरे लिए असहनीय था। मैं चाचा के डॉक्टर से मिला। चाचा का इलाज अभी भी वैसे ही चल रहा था। डॉक्टर ने जो कुछ कहा सुनकर मैं हैरान रह गया। क्यों नहीं मेरे माता पिता इस बात को समझ पाए? वो केवल चाचा को कोसते रहे। डॉक्टर ने बताया, आपके चाचा को कोई बीमारी नहीं, केवल डिप्रेशन है। दवाइयाँ अच्छे से काम कर रही हैं, वह पहले से बेहतर हो गए हैं। यदि उनके आसपास का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे और वह वापस अपनी जॉब पर लौटें, तो निसंदेह वह बहुत जल्दी पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य हो जाएंगे। मैं अपनी नौकरी ज्वाइन करने से पहले चाचा को ठीक देखना चाहता था, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। उनको नियमित दिखाने ले जाना, दवाइयाँ देना और उन्हें फिर से सब ठीक हो जाने का आश्वासन देना, यही मेरा लक्ष्य बन गया। मैंने ठान लिया, चाचा को उनका सम्मान वापस दिलाना है। पिछले 22 सालों की घुटन से उन्हें बाहर निकालना था, जो उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। इन 22 सालों में चाचा एक बार भी अपने कमरे में नहीं गए थे। उनका कमरा बंद रहता था। बीमारी होने के बाद से वो बाहर गेस्ट रूम में रहने लगे थे। मैं माँ पिताजी से थोड़ा विरोध करके उन्हें अपने कमरे में ले आया। उन्हें धीरे धीरे ठीक होते देख मैं खुश था। मैं उन्हें मोटिवेशनल ऑडियो सुनाता, फिर से जॉब तलाशने के लिए प्रेरित करता। कभी वो बहुत खुश हो जाते और कभी फिर से उदासी का आवरण ओढ़ चुप हो जाते। एक रात मैं गहरी नींद में था। अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुन चौंक कर उठ बैठा। चाचा को कमरे में न देख मैं बाहर निकल आया। माँ पिताजी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। दादी भी सो रही थीं। धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ बरामदे की तरफ से आ रही थी। बरामदा पार करते ही चाचा का कमरा था। कुछ पल के लिए मैं ठिठक गया। कमरे की लाइट जल रही थी। चाचा के कमरे से उठने वाली उस आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। पहले तो मुझे लगा हवा होगी, लेकिन नहीं, दरवाजे के पीछे कोई धीमे धीमे रो रहा था। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। वो चौंक कर उठ बैठे। उनकी आंखों में ऐसी घबराहट थी जैसे उन्हें डर हो कि उनके रोने पर भी कोई उन्हें डांट देगा। चाचा, आप रो क्यों रहे थे? उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, आदत है।
22 साल की आदत है। कोई पूछने वाला नहीं। उनकी कांपती आवाज़ मेरे दिल में हथौड़े की तरह लगी। हमारा पूरा परिवार उन्हें नालायक, बेकार, कमाऊ ना होने वाला बोझ समझता था। हर त्योहार पर, हर दावत पर, हर बार चाचा को सुनाया जाता था। आश्रित होने के ताने दिए जाते थे। दादी अक्सर कहती, ये घर में पड़े मुफ्त का खाकर क्या कर रहे हो? कोई काम धंधा नहीं, बस पड़े रहते हो। किसी काम के नहीं रह गए तुम। पिताजी हर किसी से निकम्मा भाई कहकर उनकी चर्चा करते। चाचा ने शादी नहीं की, इसलिए हमारे अलावा उनकी देखभाल करने वाला भी और कोई नहीं था। मेरा मन दुखता था चाचा के लिए ये सब सुनकर। मैं विवश था, उस समय कुछ कह ना पाता। अब उन बातों को, आरोपों को गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाचा को चुप करा के संभालने की कोशिश करने लगा। तभी नज़र पास में रखी फाइल पर पड़ी, जिसे वो मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने झुककर फाइल उठाई। चाचा असहज हो रहे थे। उस रात धूल भरी उस फाइल ने मेरी सोच ही बदल दी। मैंने फाइल खोल कर देखी। चाचा ने रोकना चाहा, नहीं, उसे मत खोलना, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं फाइल खोल चुका था। पहला ही पेज देखकर मेरी सांस अटक गई। वर्ष 2004 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था उनका नाम, डॉक्टर आर्यन मेहरा, जो कि मेरे चाचा का पूरा नाम था। मेरी आंखें फैल गईं। मैं जल्दी से अगला पन्ना देखने लगा। दूसरे पेज पर एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी का पत्र था, जिसमें लिखा था, आपकी रिसर्च हमारे देश में भी लागू की जा सकती है, कृपया तुरंत संपर्क करें। तीसरे पेज पर भारत सरकार की तरफ से लंबा कॉन्ट्रैक्ट लेटर था और चौथे पेज पर उनके बनाए एक प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट थी। पांचवा पेज एक मेडिकल रिसर्च पेपर, जिस पर उनका नाम सबसे ऊपर था। मैं हक्का बक्का था। 10 साल की उनकी महान उपलब्धियां मेरे सामने थीं, जिसे मैं ही नहीं, घर के सारे लोग अनजान थे। चाचा, ये सब क्या है? आपने कभी बताया क्यों नहीं? मेरी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। उनके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। क्या बताता बेटा, किसको फ़र्क पड़ता? घर वालों को तो बस ये दिखता है कि मैं कमाता नहीं, पर ये कोई नहीं जानता कि जो हादसा हुआ था उसका जिम्मेदार मैं नहीं था। वो एक ऐसी घटना थी जिसमें मेरा दिमागी बैलेंस बिगड़ गया था। डॉक्टर ने कहा था, कुछ साल रेस्ट करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ रेस्ट का मतलब बेकार हो गया। किसी ने मेरा सच जानने समझने की कोशिश नहीं की। मैं चुप था, क्योंकि हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। और हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, मैं ये फाइल छुपा कर रखता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो सब कहेंगे ये सब झूठ है। अगर पहले इतने बड़े थे तो अब क्या हो गया? मैं बोझ नहीं कहलाना चाहता था बेटा। चाचा फिर से रो पड़े। मैं खुद से शर्मिंदा हो गया। 20 साल तक हमारा परिवार उन्हें ताने देता रहा और वो अपने टूटे सपनों के साथ चुपचाप जीते रहे, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करते रहे। मैं चाचा को वापस अपने कमरे में ले आया। उनके सो जाने के बाद मैंने उस रात बिना किसी को बताए चाचा के सभी दस्तावेज स्कैन करे, उनकी फ़ाइल सही करी और अगले दिन उनकी रिसर्च से जुड़े पुराने संपर्कों को मेल लिखकर सब भेज दिया। चाचा के जीवन को पहले जैसा बनाने की कड़ी मुझे मिल गई थी। फिर 2 हफ्तों बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। चाचा के लिए एक कॉल आया, सर, हमें आपका पुराना प्रोजेक्ट मिला। सर, हम आपके इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। हम आपको
सलाहकार वैज्ञानिक के रूप में जोड़ना चाहते हैं। माँ, पिताजी और दादी सभी हैरान थे और शायद शर्मिंदा भी। चाचा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें लगा शायद ये सपना है, लेकिन नहीं, ये वाकई सच था। और जिस दिन चाचा पहली बार मीटिंग के लिए तैयार होकर निकले, घर वाले हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि चाचा अब बिल्कुल स्वस्थ थे। सब खामोश खड़े थे। सबके चेहरों पर वही शर्म थी जो किसी को अपना असली रूप दर्पण में देखकर महसूस होती है। लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत खुश। चाचा ने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी से नाराज़ नहीं, बस अब खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल का वक्त आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है। आज चाचा देश के सबसे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट में सलाहकार हैं। उनकी इज्जत अब पहले से भी अधिक है। लोग उन्हें नाम से जानते हैं। और मैंने एक चीज़ सीखी, किसी इंसान को उसकी मौजूदा हालत से जज मत करो। किसे कितनी चोटें लगी हैं, कौन क्या झेल कर यहाँ पहुँचा है, ये हम नहीं जानते। कभी कभी सबसे बड़ा हीरा घर के कोने में धूल में पड़ा रह जाता है और घर के लोगों को खबर भी नहीं होती। सच बताऊं, मेरे चाचा अब बोझ नहीं कहलाते, अब वो गर्व है, हम सबका गर्व। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट लिख दें और कहानी को शेयर भी कर लें। ऐसी प्रेरक कहानियाँ लेकर मैं बार बार आती रहूँगी। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद।